जर्नैलों के एहतसाब का आगाज हो गया है। भाई ये क्या धुरंधर नाम, एक तो नाम ही पता नहीं क्या रख दिया, समझ नहीं आ रही, और मूवी भी बना दी हमारे ऊपर कि इसकी स्क्रिप्टिंग जो है नरेंद्र मोदी ने खुद जो है ना वो वेट किया और अप्रूव किया, और तभी उसमें से को काट नहीं सका, 3.5 घंटे की होगी वो। 3.5 मोदी ने लिखी है तो कटेगा कौन? बिल्कुल। अरे सबसे बड़े गैंगस्टर तो तुम्हारे यहाँ है, जो तुम्हारा लीडर है। अच्छा, उस पे क्यों नहीं बनाते? और इसके अलावा जो इनके इतने जो है खतरनाक गैंगस्टर्स इनके अपने मुल्क में घूम रहे हैं, टेररिस्ट घूम रहे हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं बनाते? कि फिल्म मेकर्स को जो वो पैसे दे रहे हैं और फिल्में बनाने के कर रहे हैं। ये जुल्म कोई नया है? ये जुल्म कोई ताजा हो रहा है? नरेंद्र मोदी वजीर आजम बनते ही योगी आदित्यनाथ जैसे इंतहा पसंद हिंदुओं को भारत की रियासतों का वजीर आला बना दिया, और किसी के कान पर जूं नहीं रेंगी, सब के सब या बेशर्मी और बेगैरती की नींद सोए हुए हैं, और या फिर वो समझते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो ठीक हो रहा है। तो पाकिस्तान तन्हा अलग थलग क्या करेगा? शहबाज शरीफ छलियां बेचेगा, रेवड़ियां बेचेगा। जो अजीत डोल साहब हैं आपके, ये उनका सारा किया धरा है, और उन्होंने जो है वो डायरेक्टर को कहा और उन्होंने सारी स्टोरी दी डायरेक्टर को, और फिर जो है वो उनके कहने पर ये फिल्म बनाई गई है। अपने तौर पे थोड़ा सा काम करें ताकि आप इस साजिश को, इस बयानिए को नाकाम बनाने में आप मदद दे सकें। माजरत के साथ में अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा। रोशनियों का शहर की रांची। एक तरफ ये गालियां दे रहे हैं धुरंधर को, दूसरी तरफ धुरंधर के म्यूजिक इनकी शादियों में बज रहे हैं, मेहंदी में बज रहे हैं, लड़के वहां पे प्रोग्राम दिखा रहे हैं अपना धुरंधर के गानों पे, जिसमें पाकिस्तान को उल्टा सीधा बोला है। इंडिया से कोई ऐसी फिल्म बन नहीं रही कि जो उनके लोगों को पसंद आए, कि ना एजेंट की स्टोरी, जिशम विशम इनका एजेंट, हमारी एजेंट, ये भी लोग ना बोर हो गए। ये फिल्में भी फ्लॉप होनी शुरू होगी, चाहे कोई भी डायरेक्टर बनाए तो। लेकिन ऑब्सेशन जो है वो हमारे से खत्म नहीं हुई। अब भी वो ढूंढ रहे हैं कि यार शायद हमें कोई ऐसी स्टोरी मिल जाए, पाकिस्तान से निकालते हैं कि कुछ धक्का स्टार्ट हो जाए मरी हुई बॉलीवुड। I'm happy that Aditya Dhar has made a movie like this. Part 2 is coming, Pakistanis Part 2. अभी तो तुम्हारा जलना बाकी है, Part 2 आ रही है, and I would request Aditya Dhar, कोई मेरा ये मैसेज आदित्य धर तक पहुंचाए. Make the second part 10 times more violent than the first part. And if you need special insights into Pakistan, contact me, I'll tell you. ऐसे काम कर रखे हैं भाई लोगों ने वहां पे कि पिक्चर पे बहुत अच्छे दिखेंगे, और ऐसे ऐसे कलाकार हैं पाकिस्तान के अंदर कि you'll think रहमान डकैत है सेंटा क्लॉज। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक से और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज पाकिस्तानी मीडिया धुरंधर मूवी पे रोना धोना कर रहा है, और पाकिस्तानी मीडिया ये कह रहा है कि इस मूवी को जो इसका राइटर है वो पीएम मोदी है, और जो डायरेक्शन की है वो डोवल जी ने की है। पाकिस्तान मजाक में नहीं कह रहा, पाकिस्तान सच में कह रहा है कि धुरंधर मूवी की जो स्क्रिप्ट लिखी है वो मोदी जी ने लिखी है, इसीलिए ये मूवी इतनी लंबी है, क्योंकि पीएम मोदी ने जो लिखा वही बनना पड़ा, और कोई चीज काट भी नहीं पाई, क्योंकि पीएम मोदी खुद इसके राइटर थे। ये पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है। तो पाकिस्तानी मीडिया धुरंधर मूवी में जो पाकिस्तानी सच्चाई दिखाई गई है उसे देख के पूरा बाबला हो गया है। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो ऐसा पूरा जरूर देखेगा। तो चलिए इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। जो अजीत डोल साहब हैं आपके, ये उनका सारा किया धरा है, और उन्होंने जो है वो डायरेक्टर को कहा और उन्होंने सारी स्टोरी दी डायरेक्टर को, और फिर जो है वो उनके कहने पर ये फिल्म बनाई गई है। अब देखें, जाहिर है कि बताना तो उन्होंने ही था, क्योंकि जो ऑपरेशंस हुए हैं वो तो उन्होंने करवाए हैं, तो उन्होंने ही बताना था, सारी स्टोरी देनी थी। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है बताएं, उनके कहने पे बनी है फिल्म। देखिए अजीत डोभाल साहब ने डायरेक्टली दी हो तो ये मेजर मोहित शर्मा की स्टोरी इंटरनेट पे हर जगह पड़ी। अच्छा। और मेजर मोहित शर्मा के नाम पर उनको बहुत सारे अवार्ड्स दिए गए। उनके नाम पर दिल्ली में एक मेट्रो स्टेशन है, तो कोई नई चीज नहीं थी। इसको उस एंगल से प्रोजेक्ट किया गया है कि हमारी गवर्नमेंट कैसे काम कर रही थी पहले और आज कैसे कर रही है। उस जमाने में गवर्नमेंट जो थी वो कहां कहां तक काम कर रही थी, कहां तक इन्वॉल्व हो रही थी। डोभाल साहब का नाम आया है, डोभाल साहब का तो पूरा कैरेक्टर है वहां पे, बल्कि एसदुल्ला साहब का भी एक कैरेक्टर तो जो कि रॉ चीफ थे, साफ दिख रहा है सबके सामने। सिनेमैटिक लिबर्टी यहाँ भी ली गई है, उनका नाम सान्याल बताया है, उनका नाम कुछ और बताया है, लेकिन रिसर्च एक्सटेंसिव है और मैं इनकी रिसर्च पे शक तो नहीं कर पाऊंगा। अब अजीत डोभाल साहब ने खुद बोला डायरेक्टर को, ये दो लोगों के बीच की बातचीत है और इसमें तो कोई सिर्फ स्पेक्यूलेशन ही कर सकते हैं।
अजीत डोभाल साहब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उनके पास इतना टाइम भी होगा कि किसी डायरेक्टर को ये बोलें कि ये मूवी है, ये ले ये कागज और ये ले ये कागज, और उस दिन मैंने उसको ये बोला था, ये मुझे पॉसिबल नहीं लगता है। हाँ, रिसर्च करेंगे तो सब कुछ मिल जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग किताबें लिखते हैं, उन किताबों में लिखा होता है। हाँ नहीं, लेकिन फिर भी क्योंकि ये आप किताबें पढ़ भी लें, ये चीजें ऐसी हैं, क्योंकि अभी तो ये आप इसको इतनी पुरानी हिस्ट्री नहीं बोल सकते, ये तो रीसेंट पास्ट है ना, यानी अभी की सारी बातें हैं और अभी प्रेजेंट भी है। तो इसलिए इसमें आपको कहीं ना कहीं हेल्प की जरूरत तो लेनी पड़ेगी उन लोगों से कि जो इसमें इन्वॉल्व रहे होंगे, और लगता भी ऐसा ही है कि साजिश जो है ना, ये उधर उधर की साजिश, रा की साजिश हुई है। तो जो आदित्य धर हैं इस फिल्म के डायरेक्टर, मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं। आदित्य, वेरी वेल डन, बहुत ही बढ़िया। आप और फिल्में, मैंने सुना है कि आप यू आर मेकिंग पार्ट 2, मेक इट इवन मोर वायलेंट देन पार्ट 1, ठीक है, एंड शो पाकिस्तान इन द वर्स्ट पॉसिबल लाइट। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करते हो तो पाकिस्तान को लगता है जैसे शहबाज पाकिस्तान में वेला बैठा रहता है, कोई काम धंधा है नहीं, रोज जाके आसिम मुनी के सिर्फ बूट पॉलिश करना होता है। वैसे ही भारतीय प्राइम मिनिस्टर भी वेले बैठे होंगे कि वो बैठ के मूवी की स्क्रिप्ट लिखेंगे। और मुझे सच में नहीं लगता कि पाकिस्तान मजाक में कह रहा है, पाकिस्तान को सच में लगता है कि धुरंधर मूवी की स्क्रिप्ट पीएम मोदी ने लिखी है और डायरेक्शन डोभाल जी ने की है। इतना बाबला हो गया है पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया, खासकर पाकिस्तानी मीडिया, क्योंकि मैंने बहुत सारे पाकिस्तानियों के अच्छे रिव्यूज भी सुने हैं इस मूवी को लेके, क्योंकि ये मूवी सच्चाई पे बेस्ड है, मतलब कि 100% सच नहीं होगा, मूवी के लिए कुछ फिक्शनल करना पड़ा होगा, पर जो कहानी है वो सच्चाई है। और बहुत से जो कराची में रहते हैं वो जानते हैं, इसलिए वो इस मूवी को अच्छे रिव्यूज दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये सब जो दिखाया गया है वो लगभग ऐसा ही हुआ था लयारी गैंग वॉर में। और इसके ऊपर वाइस की एक डॉक्यूमेंट्री भी है, जिसे आप यूट्यूब में जाके देख सकते हैं। वो 10 साल से ज़्यादा पुरानी है, पर अच्छी डॉक्यूमेंट्री है। तो आखिर में सिर्फ यही कहूँगा कि पाकिस्तानी मीडिया इस पर रोना धोना करे, जो पाकिस्तानी है वो इसके ऊपर अच्छे रिव्यूज दे रहे हैं, उसकी वीडियो मैं कल दूंगा। पर जो पाकिस्तानी आम पाकिस्तानी जितने भी मैंने रिव्यूज देखे हैं वो अच्छे रिव्यूज है, तो पाकिस्तानी मीडिया का ही ये रोना धोना है। तो धुरंधर मूवी जो है बहुत ही अच्छी है, थोड़ी सी लंबी है पर एंटरटेनिंग है, इसीलिए लोगों को फर्क पड़ता नहीं है। और इसी कहानी मुझे पता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा वाइस डॉक्यूमेंट्री में जो लयारी गैंग वाला है उससे अच्छा कवर किया गया था। और इसके अलावा भी बहुत से चीज़ें जो मुझे पता है, पर वो बहुत ही लंबी कहानी है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और हमारे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।